मेरी पत्नियां बैठी हो जानती, मेरी 3 सालियां हैं। मेरी ससुराल में तो सब ठीक है। अरे राजेश जितने कर गए होली वाले दिन मेरी ससुराल में उन्होंने दृश्य देखा, पर मैं एक छंद सुना कि 3 सालियों से भरी ससुराल देख यार बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा एक छोरी का ही है रिवाज, जहाँ साले मिलते हैं वहाँ साली नहीं मिलती। रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया है ठाट बाट और गाय जो पालो तो देना जुर्माना है। महानगरों में कुत्ते पालना है ठाट बाट और गाय जो पालो तो देना जुर्माना है। और सोने जैसे घोड़े और कुत्ते खाए खाना यहाँ, पर गौ माता को यहाँ मिले नहीं दाना है। अरे भूखी और प्यासी को भटकती है यहाँ वहाँ, भूखी और प्यासी को भटकती है यहाँ वहाँ। काहे एक रोटी पर उसे तरसाना है। अरे पूरी नहीं आधी सही घर घर से खिला दो, कागज और प्लास्टिक खाने से बचाना है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, ये अयोध्या का श्री राम जी की जन्मभूमि पर जो यह मंदिर बन रहा है, हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनके न जाने किस भाग्य के जन्म उदय हो गए, किस पुण्य वो उदय हो गए कि हमारे जीवन काल में हमारे पूर्वजों की मेहनत, पूर्वजों की तपस्या, पूर्वजों के त्याग का परिणाम हमारे सामने आया और आज हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए अपनी आंखों से उठ सके अकन्ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी और कमरों में तालों की बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश। घंटी को लगे देखा तो घंटी को दिया आदेश, एक घंटी मैं कृष्ण तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभु मैं आपको पहचान गई हूँ, आप 3 लोकों के स्वामी इतना जान गई हूँ। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बचना। सपने में आया, मैंने कहा वैसा ये बताओ जोड़ तो ठीक है, तोड़ा किसने? सवाल किया, तालियां कमजोर है यार आप लोगों को। बहुत बढ़िया कवर कर रहे हैं। पत्रकार का हमारा रिश्ता साधु साधु का होता है। हम भी कलम के सिपाही हैं, ये भी कलम के सिपाही हैं। अंतर एक है, हम सब सरस्वती के बेटे हैं और ये सब नारद के बेटे। क्या बात है। घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा समझते? राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। क्या बात? तीरथ खोजा भाई। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। अरे प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे जो बेचारे बोलते नहीं थे। दूसरे ये भाई साहब आए चुप भी नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात आज हम बोलते हैं। डॉक्टर शिवपत्रा ने मेरे से पूछा राजेश चेतन इतना क्यों बोलते हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना उसको मन की बात रेडियो पे ही करूंगा। वैसे अशोक सिंह जी आज वास्तव में मस्ती में, और पिछली बार इन्होंने ठान लिया कि हर नारी को आत्मनिर्भर बनाना है और कहना कि अपने मन से ही काम किया करो, हर बात में मेरी सलाह मत लिया करो। पार्टी ने भी आदेश दिया था, कह दिया इन्होंने, लेकिन जो हुआ परिणाम वो बता रहा कि नेता बोले मतदान
करना जरूर प्रिय चाहता हूँ नारियों की खुशी और राजी में। पत्नी बोली हर साल वोट देती हूँ मैं, जिसे आप कहते उसी को ही दे आती मैं। नेता बोले प्रिय कभी मन की भी किया करो, पत्नी ये बोली यही सोच घबराती मैं। शादी से पहले कोई मेरा मत मानता तो वरमाला आपको कभी न पहना, वरमाला आपको कभी। से महान है और राम और राष्ट्र एक दूसरे के पर्याय। राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है, राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है, राम गुण गान राष्ट्र गान के। लेकिन मित्रों, नमन करता हूँ आपको। और लेकिन हम तो जय श्री राम का नारा लगा रहे, कुछ लोग तो ऐसे हुए, चाहे आप श्री राम का नारा लगाओ चाहे श्री राम का नारा लगाओ, लेकिन वो तो कहते हैं राम और कृष्ण तो हुए नहीं, वो तो मिथक है। तब चार पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं, तब कहते हैं राम से तू जैसा पुष्ट प्रमाण हमें मिल गया। द्वारिका तो हमें बहुत पहले मिल गई थी, हमारी जिन बातों को लोग कपोल कल्पना कह करके मजाक उड़ाते थे, आज वो भगवान शेषनाग की सैया खोल दी है। जर्मन और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में नाम दिया सर्पेंटाइन रॉक। और गंगा जमुनी संस्कृति पर गुफ्तगू करते रहे और भाईचारे का नतीजा इस तरह हमको मिला। वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे, वो हमारे भोले बाबा पर। बिन हिरणी के जंगल सुना, हिरणी जैसा दौड़े कौन, पर भूखे बाबू के आगे अपनी हिरणी छोड़े। पर भूखे बाबू के आगे अपनी हिरणी छोड़े कौन। कि बिन मछली के नदियां सुनी, नदियां सुनी बिन मछली के, पर ये रिस्क उठाए कौन। मगरमच्छ से भरी नदी में अपनी मछली लाए, मगरमच्छ से भरी नदी में अपनी मछली लाए कौन। बिन कुल वधुओं के कुल सुना, बिन कुल वधुओं के कुल सुना, घर आंगन महकाए कौन। पर अंधों के राजमहल में द्रुपद सुता को लाए, पर अंधों के राजमहल में द्रुपद सुता को लाए कौन। बिन गैया वृंदावन सुना, बिन गैया वृंदावन सुना, गौ बिन वंशी बजाए कौन। पर पग पग पर है बूचड़ खाने, अपनी गैया लाए कौन। समय की सीमा पर देख नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। ये मौलवी कुछ खामोश है, क्या बात है, मेरे साथ ही बड़े आदमी हो। 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में, 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में, मोमिन ने पंडित को मारा। अब ये भारत जोड़ेंगे, अब ये भारत जोड़ेंगे। बाबर अकबर औरंगजेबों को करके महिमा मंडित, बाबर अकबर औरंगजेबों को करके महिमा मंडित, शिवा प्रताप से किया किनारा। अब ये भारत जोड़ेंगे, आगे कमजोर कीजिए, अब ये भारत। बात समर्थक हुर्रियत नेता हुए नजारत घाटी से, मोटे भाई से बच पाना उनके बस के बात बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, भाई दाऊद जी से लड़ना के बस के बात नहीं। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, क्या बात। दिल्ली का मुख्यमंत्री फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। कहां से शब्द उठाएंगे कहाँ पे जाके और कहां पे जाके तोड़ेंगे, कहां से शब्द उठाएंगे और कहां पे जाके तोड़ेंगे। ऊहापोह में बैठा बैठा सोच रहा था सोफे पर, और कब मेरा नंबर आएगा, कब ये
रही है। धन्य हो गए यहाँ आकर। दो पंक्तियों में पूरे परिवेश को नमन करता हूं। इधर शारदा की संतानें, उधर शारदे माता। इधर शारदा की संतानें, उधर शारदे माता, और सामने बैठे हैं सब भारत भाग्य विधाता। सबसे पहले जैसे जमता था मेरी ओर देखता था और सब जम रहे थे, थोड़े से लोगों पर जुल्म ढा रहे थे जो मैं खाने वाला। इतने कम लोगों पर कविताओं का इतना जुल्म ढाने की जरूरत नहीं थी, और सब जमने की कोशिश क्यों कर रहे थे? जब इनको पता था कि मैं हूँ। मैंने पिंजरे में रख दिया, खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले आप उस गांव जा रहे हो, मेरे गुरुजी से मेरे नाम राम बोलना। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा मेरे पिंजरे की पालतू तोते का कोई गुरु रहता है क्या? उसने कहा जी मैं हूँ। तो उसने कहा मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजिए। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आदमी पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला, समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसे मरना है। कविता में अभी अंतिम 4-6 लाइनें में उन्हें पढ़ के खत्म कर दूंगा। मैं बस एक बात और कह के जाना चाहता हूँ। अयोध्या है, राम की धरती है। राम की धरती पर भारत की जो सबसे बड़ी आत्मा है, भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो है संवेदनाएं। संवेदनाएं हैं तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार है, संस्कार है तो मूल्य है, मूल्य है तो भारत है। अगर मूल्य टूटे तो मैं एक और छोटी सी 15 सेकंड की कहानी सुनाता हूँ। एक विचार छोड़ के जाता हूँ। विचार करना कि ये संवेदनहीनता क्यों आई, इसका कारण क्या है। और कहानी ये है कि एक बहुत अमीर महिला बहुत बड़ी कार में बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ये करती हैं। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी हुई रिक्शा में बैठकर उसी दुकान में आई और दुकानदार से कहा मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरे मालकिन की बेटी की शादी। पार करके तो हिंदुस्तान के उस बेटे की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी। कसी हुई मुट्ठियां, तली हुई मुझे और उठा हुआ माथा, सा लगता था कि अभिनंदन ने जिससे शत्रु के गाल पर तमाचा मारकर के तिरंगा आकाश को चूमता चला रहा है उस अभिमान के। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उनके सम्मान में। आपको लगे कि आपने भी ऐसा ही महसूस किया होगा तो तालियां उठाना हिंदुस्तान के उस बेटे के लिए कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा, फिर काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। भारत माता की भारत माता। नारी की दयनीयता पर एक प्रतिशत तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। बंदर जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं,
यूपी के बंटवारे में फिर दिल्ली खाई जाती है। धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी काले बरनों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं। इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने सोचा तो सोचा कि मैं वोट मांग लूं किसी ऐसे व्यक्ति से जो पक्का दे दे। शायद अशोक सिंह जी का ध्यान कहीं और है, वरना उनके घर का अनुभव मैं बता रहा हूँ। सोचा कि मैं वोट किससे मांगूं, तो पहला उससे मांगूं जो पक्का दे दे। चारों तरफ देखा, विश्वास नहीं हुआ, सोचा अपनी श्रीमती जी से मांग लूं। तो श्रीमती जी से जब वोट मांगा माननीय अशोक सिंह जी से, अशोक सिंह जी आप ही की मैं घर की चर्चा सुना रहा हूं, आप एक बार आए तो इसका मजा लेंगे पूरा। तो वो जो दृश्य आपके घर में खड़ा हुआ मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। इस समय सिंह साहब अभी थोड़ा अपने श्रोताओं को, आप चिंता मत कीजिए, मैं हास्य में बोलूंगा, अभी सब सेट रहेंगे, आप आइए। तो मैं आनंद ले रहा हूँ, आप भी आज मस्ती में और मैं भी मस्ती में हूँ। तो मैं उस दृश्य की ओर ले जा रहा हूँ कि जब इन्होंने पहला वोट अपनी पत्नी से मांगा। आदरणीय आप खाते खाते भी सुनते रहे जी। गलत काम करने वाले सब आपस में बतियाते हैं, सुधरो नहीं तो आ जाएगा बाबा जी का। आदरणीय अशोक भैया एक दर्जन पत्रकारों को भी बुला कर आए। इन पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो और देश के दुर्दशा की कहानी लिखो। जब लिखो तब किसी पर मुरव्वत नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने 4 मिनट का समय दिया है, मैं 4 मिनट में बैठ जाऊंगा क्योंकि भूमिका की जरूरत नहीं है। भूमिका बना के गए बड़े भैया अर्जुन सिसोदिया जी, डॉक्टर हरिओम कुमार जी जिस मंच पर बैठे हो वहां भूमिका की जरूरत नहीं है। जहां से कविता समझ में आ जाए आशीष बता जी। एक बताओ मुझे 5 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये करती है बात जहां था हमें दिखने में सुंदर था, कविता जब समझ में आए तो आशीर्वाद देना। ये तबकी है बात जहां था हमें दिखने में सुंदर था, राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था, चाह यही कि मेरी तरफ सुलझाकर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चाहूं। राष्ट्र प्रेम का ज्वार भरा था लेकिन तन अंदर था, चेतन थी भावना की तो मैंने शरीर से जल था, किंतु एक जागरण सूरज ने मुझे तपाया, मुझको छू करके उसने मेरा सम्मान बढ़ाया। उस सूरज बलिदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूं, मैं अपने बात का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूं। प्रिय अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा, पत्नी तू नक्के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं दुनिया घुमाऊंगा। नेता बोला मान जा, नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की घराली को ले आके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी जो बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा। तो तमंचों से घायल परदेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, युवाओं में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। यहाँ से लूटो तो कोई नहीं, उनकी चिंता मत करो। वो तो ये समझ रहे हैं कि इसका नंबर इतनी देर से लाए फिर भी जम रहा है। उनके चेहरों पर ये चिंता छाई हुई है। मैंने इसलिए तो कहा था कमरे में टांगू। वो क्या चाहते हैं तो उनको भी नहीं पता। बताया जा रहा है अपने देश का एजेंडा तय करता हूँ, मुझ पर इस कप सम्मेलन का एजेंडा तय नहीं हुआ। अगर नहीं तय करने वाला होता तो मैं सबसे पहले पढ़ता, मैं अब तक क्यों बैठा रहता सबसे बात। कोई तय नहीं करता,
मैं कल एटा में था, सुबह 4 बजे मेरा नंबर आया। तो ये सूचना थी बाबूजी जगदीश मित्तल जी की कि ये कार्यक्रम 6 बजे शुरू होगा और 9 बजे खत्म हो जाएगा। तो मैं बड़ा कार से आया 8 घंटे चल के कि आज राहत मिलेगी, 9 बजे सोना मिल जाएगा। मुझे नहीं पता था कि आज भी एटा ही होने वाला है। फिर भी राष्ट्रीय कवि संगम का मैं एक सिपाही हूँ, हिस्सा हूँ। आप बैठ जाओ, वापिस वहीं जाओ जहाँ से उठे हो, अपनी जगह। फोटो खींच रहे फोटो खींच रहे भैया, बैठ जाओ। ठीक है, 11 मिनट कर दिए, 1 मिनट। अशोक सिंह जी ने कहा कि 11 मिनट। 4 पंक्तियों से आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करता हूँ। बहुत थोड़ी देर के लिए आपके बीच दिल्ली से चलकर आया हूँ। अच्छी यादें, अच्छी स्मृतियां आपके बीच से लेकर जाना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करते हुए कहता हूँ कि चंद पलों का सही साथ दे देना, कि चंद पलों का सही साथ दे देना, हंसते हुए लम्हों की सौगात दे देना। और हम कवि हैं, हमें और क्या चाहिए, बस आप जरा सी दाद दे देना। आपको यह भी पता है उनके पूर्वजों ने अनेक वर्षों तक तपस्याएं की, उनके पिता ने की, दादा ने की, परदादा ने की। अनेक पीढ़ियां लगी गंगा को धरती पर लाने के लिए, और तब जाकर यह पुण्य भागीरथ के हिस्से में आया कि वो गंगा को धरती पर ला पाए। ठीक इसी प्रकार मित्रों, ये अयोध्या का श्री राम जी की जन्मभूमि पर जो यह मंदिर बन रहा है, हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनके न जाने किस भाग्य के जन्म उदय हो गए, किस पुण्य वो उदय हो गए कि हमारे जीवन काल में हमारे पूर्वजों की मेहनत, पूर्वजों की तपस्या, पूर्वजों के त्याग का परिणाम हमारे सामने आया और आज हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। जगदीश मित्तल जी राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष हमको उस पवित्र भूमि पर दिखाने ले गए। मित्रों, आप यकीन मानिएगा, उस मन के भावों को शायद शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब उस मंदिर का निर्माण होते हुए, उस पर पत्थर रखते हुए मैं देख रहा था, सारी टीम जिस प्रकार एक एक पत्थर को छूकर स्पर्श करके यह महसूस कर रही थी कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि उस पवित्र पत्थर का स्पर्श कर रहे हैं जो उस मंदिर में लगने वाला है। यह हमारी भावनाओं को प्रकट करता है कि राम हमारे हृदय में किसने अंदर तक बसे हुए। 4 पंक्तियां केवल श्री राम के चरणों में रखता हूं, अपने आराध्य के चरणों में रखता हूं। इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होकर 4 पंक्तियां कहता हूं कि राम के दीवाने बनो। आह्वान की 4 पंक्तियां कहता हूं कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम। राम जी का काज यही राम राज लाइए। हिंदुस्तानी हिंदुस्तान हमारा है। और 4 पंक्तियां और कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। आह्वान की 4 पंक्तियां कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो। विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। और विवेकी बनकर जागोगे तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र के अंदर ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे ऐसे शहीद आपको दिखाई देंगे कि मन प्रेरणा से भर जाएगा। इस राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हृदय में गहरे से उतर जाएगा। एक कविता इतिहास के एक ऐसे पात्र पर रखना चाहता हूं जिस इतिहास के उस पात्र पर, उस महानायक पर कलम बहुत कम चली। राजेश भैया आप भी सुने, पहली बार एक कविता सुनाना चाहता हूं। मन स्वागत। एक ऐसा इतिहास का अमर पात्र जिसकी कुर्बानी, जिसका समर्पण इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला है। टोडरमल पर एक कविता कहना चाहता हूं। बहुत कम लोगों ने टोडरमल का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। एक कविता मेरी केवल 7 मिनट की टोडरमल पर कहता हूं। राजा टोडरमल, उसका इतिहास देखिएगा, शुरू से शुरू करता हूं, प्रारंभ करता हूं कि ऐसी अमर कहानी
ऐसी हमारे भारतवर्ष से लोग यहाँ आए हैं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आए हैं और पूरे भारतवर्ष के कवि यहाँ आए हैं जो अपने अपने स्टेट के सबसे अच्छे कवि हैं, वो सब यहाँ आए हुए हैं। राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले काव्य पाठ करने के लिए राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष हैं जगदीश मित्तल जी और हरिओम पवार जी और चिदानंद स्वामी जी उसके संरक्षक और ट्रस्टी हैं। और राष्ट्र चेतना और राष्ट्र जागरण ये राष्ट्रीय कवि संगम का उद्देश्य है। ये जगदीश मित्तल जी एकल विद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन हैं और लखनऊ में जो एकल विद्यालय है उसके मेंबर हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लेकिन मैं भी चूँकि जो 150 लोग ट्रस्टी हैं, तो आपका ये भाई जो अयोध्या का रहने वाला है वो भी उसमें राष्ट्रीय कवि संगम में ट्रस्टी भी है और अवध प्रांत का ट्रस्टी और संरक्षक दोनों हैं। तो मैं ये कार्यक्रम अपना निजी कार्यक्रम है, मेरे कुटुंब का कार्यक्रम है। इसमें निरंकार सिंह और हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख अक्षय सिंह प्रमुख और बीडीसी हमारी बहू, ये सब हमारे पूरे कुटुंब के सहयोग से कार्यक्रम में करा रहा हूँ। किसी आदमी से मैंने कभी राजनीति में पैसा चंदा नहीं लिया। इसमें भी कोई अगर मिल जाए तो बताइएगा, मैं उसको 5 लाख रुपया पारितोषिक दूंगा। 5 हाँ आप लोग को देता हूँ क्योंकि आप लोग ये कार्यक्रम अलग है और राष्ट्रीय बैठक अलग है। राष्ट्रीय बैठक का काम राष्ट्रीय चेतना जारी करना है और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन पूरे देश में भगवान के राम के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आस्था पैदा करना है। आज का जो लड़के पॉलिटेक्निक करके, जो ITI करके, जो इंजीनियरिंग पढ़ के या जो डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, उनकी आस्था राम में कम है और भगवान को नहीं मानते हैं। उनको ये संदेश देना है कि अयोध्या की धरती पर जहाँ भगवान राम अयोध्या का जन्म हुआ और जहाँ ओरछा में जा करके वो ओरछा में रात में रहते हैं, वहाँ की रक्षा करते हैं, दिन में फिर यहाँ तक जाते हैं और भगवान हनुमान की बड़ी वहाँ की रक्षा करते हैं, दिन में फिर यहाँ तक जाते हैं और भगवान हनुमान की बड़ी कृपा है हनुमान मंदिर की। तो ऐसी जगह पर लोग ये सोचें कि बिना राम के हमारा काम चल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो राम कण कण में व्याप्त है, समझे, बिना राम के कोई काम हो नहीं सकता। उन्होंने लिखा है मैथिली संस्कृत में, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपना देश नहीं होगा, उसमें प्रेम नहीं होगा, आपसदारी नहीं होगी, तो माँ बाप, पत्नी, बेटा, बेटी से सबसे बढ़ के है देश। और जब देश रहेगा तभी तो ये लोग रहेंगे। तो इसलिए देश की रक्षा करना, देश की लिए चिंतन करना और देश के बारे में सोचना हर विद्यार्थी का, हर नौजवान का कर्तव्य है। और हम बुजुर्ग लोग तो लड़के हैं, पता नहीं कब जिंदा रहे कब मर जाएँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये संदेश सब तक पहुँचा दें, जिससे इस लोग आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहो और पूरे दुनिया में राम का नाम, सबसे बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का काम, इस संदेश को घर घर तक पहुँचा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े नेता हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं। उनके बारे में सारी इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश में उनकी 74 साल उम्र है और हमारी 65 साल उम्र है, हमसे 9 साल बड़े हैं। उनके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्या दे? सद्बुद्धि। रामायण को फाड़ने वाला, राम का अपमान करने वाला, राम के बारे में गलत संदेश देने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसे आप लोगों का काम है पत्रकारिता करना, आप पत्रकारिता करके फिर ट्रेनिंग दोगे, राम के बारे में बताओ, संदेश जाएगा अखबार के माध्यम से। तो अगर कोई आदमी बदतमीज हो जाए, जवान लड़ावे,
गाली गुप्ता बके, तो ऐसे लोगों के लिए भी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि शरीफ आदमियों को, भले आदमियों को उससे बड़ा कर उसका रास्ता बचा करके निकल जाना चाहिए। उसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था की है। कोई दूसरा उसी तरीके मिल जाएगा, उनको ठीक कर देगा। ये मेरा कहना है। और